ओके लेडीज एंड जेंटलमैन, देवियों और सजनों, मैं मिस्टर एमडी पूनी आप सभी का स्वागत करता हूं। अटेंशन ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स। कैसे हो सभी? एकदम बढ़िया। कैसे हो ऑनलाइन वालों? बिल्कुल एकदम शानदार। उम्मीद है बिल्कुल शानदार होंगे, जबरदस्त और जिंदाबाद होंगे। और जैसा कि हमारा आपसे वादा रहा था कि क्लासरूम से जो लाइव क्लासेज है वो आपके लिए यहाँ से शेड्यूल के द्वारा रेगुलेट की जाएगी। और उम्मीद करता हूँ आपके साथ ये क्लासेज अच्छी तरीके से साझा हो रही होगी। आप अपने नोट्स प्रॉपर बनाइएगा और लगातार क्लासेज में बने रहिएगा। स्टार्ट करते हैं दोस्तों। लास्ट टाइम हमारा जो डिस्कशन रहा था वो कहाँ तक रहा था? बिल्कुल लास्ट टाइम हमने हमारा टॉपिक स्टार्ट कर दिया था और फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट किया था स्केलेटन सिस्टम या कंकाल तंत्र। और हमने कहा था, बेसिक बात कही थी, हमने कहा था कंकाल तंत्र हमारे शरीर में क्या करता है, परिभाषित करेंगे तो कैसे करेंगे। तब हमने कहा था ये शरीर का ऐसा तंत्र है जो हमारे शरीर को सुरक्षा देता है, सहारा देता है, मजबूती देता है। ये हमारे शरीर को निश्चित आकार और आकृति प्रदान करता है। ना केवल इतना, ये शरीर को दोस्तों मजबूती देता है, अरेगनीय और गति और गमन में सहायता करता है। तो ये आपका कंकाल तंत्र होता है जो हमारे शरीर को लवण भी प्रोवाइड करवाता है। क्या प्रोवाइड करवाता है? लवण भी। श्वसन और सुनने में सहायक है। और जहां पूरी दुनिया आपका खून चूसने में लगी है, वहां दोस्तों हमारे लिए ब्लड का निर्माण कहां होता है? अस्थि मज्जा में। और हमें क्या आ जाता है? मजा ही आ जाता है, क्योंकि ब्लड का निर्माण हो रहा है। तो ये हमने बातें कही थी। तो चलिए बाकी के बच्चे काम लिखते हैं और फिर देखते हैं कि कैसा कंकाल तंत्र आपका है। नोट कीजिए आगे। दिखाइए, पहले तो लिखाई क्या थी लास्ट लाइन? दिखाओ माइट्रोकॉन्ड्रिया जी, किधर लिखा है? कंकाल तंत्र कहलाता है। लिखो अन्य कार्य। लिखो अन्य कार्य। अन्य कार्य में लिखना शरीर को आवश्यक लवण प्रदान करना। अन्य कार्य लिखो शरीर को आवश्यक लवण प्रदान करना। हाँ, जो नए स्टूडेंट है वो शुरुआत की 2 4 3 लाइनें छोड़ दो और उसके बाद में लिखना स्टार्ट करो। अन्य कार्य, शरीर को आवश्यक लवण प्रदान करना। कल से, ठीक है। अगली बात करते हैं। अगला लिखिए दोस्तों, श्वसन व सुनने में सहायक है। 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 और अगला पॉइंट लिखोगे, शरीर में रक्त का निर्माण। शरीर में रक्त का निर्माण, बेस करके लिखना अस्थि मज्जा में। शरीर में रक्त का निर्माण। अस्थि मज्जा या बोन मेरो। ब्लड फॉर्मेशन इन ह्यूमन बॉडी कहां होता है? बोन मेरो या अस्थि मज्जा में। ओके, तो ये कुछ बेसिक काम हो गए। अब दोस्तों हमने कहा है कि ये क्योंकि एक तंत्र है और कंकाल तंत्र है, तो तंत्र जो होता है वो कम से कम 2 या 2 से अधिक अंगों से मिलकर बना होता है। तो केवल इसमें हड्डियां ही भाग नहीं लेगी, इसमें और भी अन्य प्रकार के दोस्तों आपके लिए क्या होंगे, कुछ चीजें शामिल रहेगी, कुछ इसके भाग होंगे। तो यहां से हम कंकाल तंत्र को डिवाइड करते हैं दोस्तों कितने भागों में? 2 भागों में। तो चलिए लिखिए कंकाल तंत्र के भाग। कंकाल तंत्र के भाग होते हैं दोस्तों 2। पार्ट ऑफ स्केलेटन सिस्टम, कंकाल तंत्र के भाग। और ये होते हैं 2। तो स्केलेटन सिस्टम के कितने पार्ट होते हैं? 2। अब 2 पार्ट होते हैं, एक होता है बाह्य कंकाल तंत्र, एक होता है अंत्य कंकाल तंत्र। बाह्य कंकाल तंत्र जो दोस्तों शरीर के बाह्य भागों पे मिलेगा, जिसे बोलते हैं एक्सोस्केलेटन, और एक होता है एंडोस्केलेटन या जिसे बोलते हैं अंत्य कंकाल तंत्र। तो पहला पार्ट लिखोगे आप दोस्तों बाह्य कंकाल तंत्र। बाह्य कंकाल तंत्र, एक्सोस्केलेटन।
एक्सोस्केलेटन। बाह्य कंकाल तंत्र नाम से पता चल रहा है कि शरीर के बाहर स्थित होता है, बाह्य भागों पर स्थित होता है। तो जैसे बताओ कौन से हैं बाह्य कंकाल तंत्र के भाग, कौन से हैं आपके हिसाब से, आइडिया लगाओ। अरे कुछ तो जवाब दो, जो मन में आए वही बता दो। नाक, नाक, कान, हाथ। अच्छा पता नहीं तुम क्या क्या बताओगे, रुक जाओ, है ना। एक चीज और ऐड कर देता हूं दोस्तों, जो बाह्य कंकाल होता है ना, इसमें मृत कोशिकाएं होती है। मतलब इसमें कोशिकाएं जो होती है वो निर्जीव होती है, मृत होती है। तो इसका मतलब मृत होती है तो इनको काटने पर, ऐसे भागों को काटने पर, तोड़ने पर दर्द का एहसास नहीं होता। अरे एक नहीं, जहां पे कोशिका होगी, जिंदा होगी तो दर्द होगा, तो होगा नहीं। अरे यहां से पकड़ के चोटी फोड़े ऐसे, तो दोस्तों अंदर दर्द हो रहा है, कौन चिल्ला रही है, कोशिका चिल्ला रही है, अरे बार रे पकड़ ली, अरे मार दिया, अरे ये कौन अंदर कोशिका है, वो पिंच रही है, उसको दर्द हो रहा है भाई, ठीक है ना। तो लेकिन हमने कहा कि दोस्तों इन भागों को काटने में दर्द नहीं होता। तो एग्जाम्पल क्या है, बाल और कौन से हैं, नाखून। तो मनुष्य में बात करें तो बाल और नाखून। ऐसे बात करें जानवरों में, जानवरों में सींग और उनके पैरों में खुर, पक्षियों के पंख और उनकी चोंच। अरे नहीं, चोंच किसमें पाई जाती है, पक्षियों में। लड़ाता सबसे ज्यादा इंसान है। तो चलिए बात करते हैं बाह्य कंकाल। अच्छा, बाह्य कंकाल में अगर कोशिका नहीं है तो इसका निर्माण किससे होता है, इसका निर्माण होता है दोस्तों प्रोटीन से, क्योंकि निर्माण का काम है प्रोटीन का। प्रोटीन को बोलते हैं बॉडी बिल्डिंग सब्सटेंस, शरीर का निर्माणकारी पदार्थ। और शरीर का ये निर्माणकारी पदार्थ जो है, इसमें भाग लेती है कौन सी प्रोटीन, किरेटिन प्रोटीन। कौन सी प्रोटीन है, किरेटिन प्रोटीन, किरेटिन प्रोटीन। और एग्जाम्पल की तरफ बात करें तो क्वेश्चन जो बनता है ना, वो इसके एग्जाम्पल का बन सकता है ज्यादा से ज्यादा। और किससे निर्मित होती है ये, तो उदाहरण की तरफ बात करते हैं, जैसे जैसे मनुष्य में, अरे मनुष्य में क्या क्या मिलता है, मनुष्य में मिलते हैं नाखून, नाखून। बचपन में बातें करते थे ना, मासूम मासूम, इसे नाखून क्यों कहते हैं, क्योंकि नाखून, इसमें क्या नहीं निकलता, खून नहीं पाया जाता हर एक लिए, इसलिए नाम है नाखून। क्या क्रिएटिविटी थी, नाखून। और बात करें बाल, इसके बाद बात करें जानवरों में सींग वे खुर। अच्छा, नाखून में बालों का निर्माण किससे होता है, अगर ये बात पूछो तो जवाब नहीं दे पाओगे क्या, नहीं दे पाओगे, दे दो प्लीज यार, इधर ही तो लिखा हुआ है। नहीं तो नेत्र गोलक घुमा रहा है, पूरे दिन इधर उधर अपनी नजरों को घुमाते ही रहते हो तुम, थोड़ा सा घुमा लो इधर काम की जगह। हाँ, तो यहाँ क्या दिखेगा, किरेटिन प्रोटीन। तो नैन मट्टा की करवा लो, ये नहीं देखा जाएगा किरेटिन प्रोटीन लिखा है। बात करें पक्षी में, पक्षी में मिलते हैं पंख, पंख और चोंच। अरे कौन है जो बिना पंखों के भी उड़ लेती है, बाकी परी पंख चोंच, अरे एक नहीं। और बात करें मत्स्यों में, मत्स्यों में पाए जाते हैं सल्क। जो जलीय जीव होते हैं उनमें पाए जाते हैं दोस्तों सल्क, मिलते हैं सल्क। तो ये जो संरचनाएं होती है, ये सारी सारी क्या होती है, बाह्य कंकाल या एक्सोस्केलेटन होती है। क्या दोस्तों एम्फीबियन में या उभयचर या मेंढक के अंदर बाह्य कंकाल पाया जाता है, नहीं पाया जाता। जो क्वेश्चन बनाया ना यहाँ से बार बार एक दो बार, वो यही बनाया कि निम्न में से किसमें बाह्य कंकाल एक्सोस्केलेटन नहीं पाया जाता। और दोस्तों ऑप्शन दे रखा था मेंढक, जबकि मेंढक में नहीं पाया जाता। तो ये अलग से आप लिख लो, मेंढक में अनुपस्थित, ये लिख लेना, आपके मेंढक वे में नहीं मिलता ये, मेंढक में अनुपस्थित, मेंढक में अनुपस्थित। मेंढक में कौन अनुपस्थित है, बाह्य कंकाल, अरे एक्सोस्केलेटन ये अनुपस्थित है। चलिए ये तो बेसिक सी बात हुई। अच्छा दोस्तों, इधर एक शब्द लिखा है किरेटिन। आपने बायोलॉजी, यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट थे जिन्होंने सबसे पहले हाथ किया था कि हम है साइंस से, अरे तो मैं उनसे कुछ जानना चाहता हूं, मैं कुछ शब्द उनके सामने लिख रहा हूं, मैं चाहता हूं कि वो जवाब दे। ये नोट कर लिया, कर लिया हो तो बोलो कर लिया। चलो सुनिएगा,
मैं कुछ शब्द लिख रहा हूं आपके सामने इंपॉर्टेंट पॉइंट के रूप में। अरे केवल आपसे दोस्तों पूछना ही नहीं चाहूंगा, जानना भी नहीं चाहूंगा, मैं आपको आज पैसे बांट के जाना चाह रहा हूं। 500 रुपए का नकद इनाम मेरे साथियों, 500 रुपए का नगद इनाम मैं यहां से देने जा रहा हूं। आज तक कोई मास्टर ने अपने जेब से पैसे नहीं निकाले, लेकिन मेरा मन है खर्चा करने का। जो बताएगा कि ये जो मैं शब्द लिख रहा हूं, जो आपने नाम सुने होंगे, है ना, वो दोस्तों शब्द क्या है, अगर आप उनकी डेफिनेशन दे पाते हो कि ये चीज ये है, तो आपको कितने रुपए मिलेंगे? अरे कितने मिलेंगे? 500, है ना। गौर से देखो इस महिला का चेहरा, लालची। 500 रुपए चाहिए इनको, लो ले लो। आजो, मास्टर के जेब से पैसे निकालना मतलब है चोर की जेब से चोरी करना। आ जाओ, बताओ दोस्तों, कुछ शब्द लिख रहा हूं। कैरोटीन, काइटिन, किरेटिन, क्रिएटिनिन। दोस्तों 4 शब्द आपके सामने लिखे हैं, जो आपने कहीं ना कहीं सुने होंगे। अगर आप साइंस से रहे हो, आपने साइंस पढ़ी है, तो दोस्तों अब सुने हुए हैं, तो बताओ क्या है ये? सुना सुना लग रहा है या जग सुना सुना लग रहा है? बताइए। हाँ, जो बताना चाह रहा हो हाथ खड़ा करो। अरे हिम्मत करो, जिसको थोड़ा बहुत पता है। हिम्मत खुदा मर्द खुदा, वही होगा शादीशुदा। बताओ, हिम्मत तो दिखानी पड़ेगी ना, बलिदान होने के लिए हिम्मत दिखानी पड़ती है भाई। अभी तो बहुत कुछ बाकी है, तुम्हें पहाड़ों पे घूमने भी जाना है, उसके साथ है, बहुत हिम्मत रखनी पड़ेगी। बताओ, सब प्रोटीन है। ये एक में काम खत्म, लाओ 500 रुपए। तो समझ है मेरे को 500 रुपए इतने वाहियात आंसर के लिए, मेरे तो पेनल्टी लगनी चाहिए। इससे भी प्रोटीन है क्या? कैरोटीन कौन सी है? अच्छा, और काइटिन क्या है? और क्रिएटिनिन? नहीं लगता, टाइम क्यों खराब करना। और कोई उम्मीद है क्या कि केवल मुंह से हवा ही निकल रही है ऐसे ही? चलो आ जाओ। हाँ, तुम तो बस नहीं समझ में आए ना, तुम्हारे याद नहीं आए ना, कोई चीज पूछो तो बंद मुंह करके मुस्कुरा दिया करो, मैं समझ जाऊंगा भाई गया। अरे है कि नहीं? चलो आ जाओ, बात करते हैं कैरोटीन। देखो कैरोटीन क्या होता है? ये होता है पिगमेंट, वर्णक होता है। वर्णक, वर्णक वो होते हैं जो कलर प्रदान करते हैं। और आपने सुना है गाय के दूध का हल्का पीला रंग किसके कारण? कैरोटीन वर्णक के कारण। गाजर का लाल बैंगनी रंग किसके कारण? कैरोटीन वर्णक के कारण। ये वर्णक है, तो ये वर्णक जो रंग प्रदान करता है, जैसे गाय के दूध में पीलापन, गाजर का लाल रंग। बात करते हैं काइटिन क्या है। काइटिन जो होता है ना, ये दोस्तों जटिल कार्बोहाइड्रेट होता है, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होता है, जिसे बोलते हैं पॉलीसेकेराइड। क्या बोलते हैं? पॉलीसेकेराइड। और ये जो काइटिन होता है ना, ये कहां पाया जाता है? ये पाया जाता है कवक की कोशिका भित्ति में, है ना, जो फंजाई होती है उसकी सेल वॉल में पाया जाता है। ये पाया जाता है दोस्तों, जो कीट होते हैं ना, कीट जो हाबू होते हैं, हाबू हाबूड़े, उनके ऊपर की तरफ दोस्तों जो कवर पाया जाता है ना, वो किसका बना होता है? काइटिन का। तो कीटों का ऊपरी कवच किससे बना होता है? अरे काले काले नहीं आते कीड़े ऐसे, वो मकोड़े टाइप, मकोड़े नहीं सॉरी, अरे हाबुड़ा आता है काला काला, उसके ऊपर की तरफ आप प्यार से हाथ फेरना तो आप पाओगे काइटिन है। तो दोस्तों बात करते हैं काइटिन। ये है जटिल कार्बोहाइड्रेट, पॉलीसेकेराइड। ये जब कार्बोहाइड्रेट पढ़ाऊंगा तो आपको पता चल जाएगा। कीटों के कवच में ये पाया जाता है, इसलिए लिखा रहा हूं साथ में कि ये अलग अलग आएंगे ना, तो आप याद तो करोगे पर कंफ्यूज रहोगे हमेशा। एक साथ देख लोगे तो दिमाग में क्लियरिटी आ जाएगी। किरेटिन बताओ क्या है? अरे ये तो अभी पढ़ा है तुमने, भूल गए क्या इसको ही? ये तो प्रोटीन है, और किसमें मिलती है? बाह्य कंकाल में, नाखून और बालों में। अरे नहीं, नाखून बालों के अंदर, यही भूल गए इनके चक्कर में। और लास्ट है क्रिएटिनिन। ये होता है दोस्तों वेस्ट केमिकल प्रोडक्ट। जब दोस्तों मूत्र का निर्माण हो रहा होता है, तो मूत्र के अंदर पाया जाने वाला ये वेस्ट केमिकल प्रोडक्ट होता है,
जो उसमें संगठन के रूप में पाया जाता है। तो मूत्र में स्थित, मेरे पुत्र कहां पर, मूत्र में स्थित अपशिष्ट पदार्थ। क्या है यार, मैं जब आता हूं तभी लाइट को जाना होता है क्या? अपशिष्ट पदार्थ। तो 4 शब्द है, कैरोटीन, काइटिन, किरेटिन और क्रिएटिनी। नोट कीजिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट लगा के ऐसे ब्रैकेट के अंदर बना के लिख लेना सबको, ताकि कंफ्यूजन नहीं रहेगा। फास्टली नोट करो थोड़ा, इतना धीरे धीरे थोड़ी करोगे, अपने को इतनी राइटिंग जमा जमा के नहीं लिखनी। लड़कों की कभी कॉपियां चोरी नहीं होती, गर्ल्स की होती है, जहां पे भी शिकायतें आती है, क्योंकि ये सुंदर राइटिंग लिखती है। जाहिर सी बात है यार। अरे बगीचे के अंदर सबसे पहले कौन से फूल तोड़े जाएंगे? जो सुंदर होंगे, गुलाब के। तो क्लास में कौन सी कॉपियां चोरी होगी? जिनमें राइटिंग सुंदर होगी। हमारे पीछे वाले इसी उम्मीद में तो नहीं बनाते हैं, कभी ना कभी तो हाथ लगेगी लगेगी। अरे एक पंखा चलाओ यार आगे वाला, तो मैं इधर गर्मियों से लथपथ हो जाऊंगा। कोई नहीं, उधर जाके खड़ा हो जाऊंगा। फैन उधर वाला चला दिया क्या? चलो कोई बात नहीं, मजबूरी में खड़ा रहना पड़ेगा। खाली नोट तो कर लो, जल्दी करो बस। दोस्तों दूसरे पार्ट की बात करते हैं। पहला हमने देखा एक्सोस्केलेटन, बाह्य कंकाल। अब हम देखेंगे क्या, एंडोस्केलेटन, या जिसे बोलते हैं अंत्य कंकाल। और अंत्य कंकाल का निर्माण होगा वो दो संरचनाओं से मिलकर होगा। इसमें एक तो पढ़नी पड़ेगी आपको अस्थि, अस्थि मतलब हड्डियां, बोन। और दूसरी पढ़नी पड़ेगी उपास्थि, जिसे बोलते हैं क्या, जिसे बोलते हैं कार्टिलेज। क्या बोलते हैं? कार्टिलेज। तो दोस्तों दूसरे नंबर पार्ट की हेडिंग डालोगे, लिखोगे बाह्य कंकाल, सॉरी सॉरी अंत्य कंकाल। अरे क्या लिखोगे? एंडोस्केलेटन। एंडोस्केलेटन या जिसे बोलते हैं अंत्य कंकाल। दोस्तों अंत्य कंकाल का निर्माण दो संरचनाओं से होता है, दो संरचनाओं से होता है। और क्या क्या पाए जाते हैं इसके अंदर? एक तो मिलते हैं इसके अंदर अस्थि, अस्थि की मस्ती देखेंगे अपने। और दूसरी मिलती है इसमें उपास्थि। अस्थि व उपास्थि, अंत्य कंकाल, एंडोस्केलेटन, निर्माण अस्थि प्लस उपास्थि। अब दोस्तों अस्थि और उपास्थि में क्या अंतर होता है वो देखते हैं। यहां तक नोट करो, अगले पेज पे चलते हैं। ये पेज सेव थोड़ी करते हैं सर, पीडीएफ सेव करते हैं क्या? हाँ तो उसकी फिर नीड नहीं है। अच्छा अभी लाइव चल रहा है ना? Sure. चलिए बात करते हैं दोस्तों अस्थि और उपास्थि की। तो अस्थि के बारे में देख लेते हैं, उपास्थि के बारे में देख लेते हैं। दोनों पार्ट के अंदर हेडिंग डालोगे, ये क्यों नाच रहा है? हेडिंग डालो दोस्तों अस्थि, नीचे अस्थि या जिसे बोलते हैं हड्डी, इंग्लिश में बोल देते हैं बोन। क्या बोल देते हैं? बोन।
और दूसरे पार्ट की बात करें जिसे बोलते हैं उपास्थि, कार्टिलेज। अब देखो फर्क क्या है, अस्थि और उपास्थि में क्या फर्क है। अस्थि जो होती है ना वो आपके शरीर की कठोर संरचना होती है। कैसी संरचना होती है? कठोर, ठीक है। और जो उपास्थि होती है ना वो थोड़ी आपकी शरीर की लचीली संरचना होती है। कौन सी संरचना होती है? लचीली। अच्छा, आपने पढ़ा है कि दोस्तों हमारे कान के अंदर हड्डियां पाई जाती है, 3 हड्डियां पाई जाती है। सबसे छोटी हड्डी कहां पाई जाती है? कान में मिलती है। नाम क्या है? स्टेपिस। कौन सी वाली है? हाथ लगा के बताओ, कौन सी वाली है? ये पीछे वाली, इधर इधर, ये वाली नहीं है क्या? छोटी सी इधर, ये देखो ऑनलाइन वालों, इधर देखो, ये वाली नहीं है क्या? अच्छा, ये हड्डी है, और हड्डी होती है वो कठोर होती है, और मेरे हिसाब से हड्डियों को मोड़ा नहीं जा सकता। लेकिन इसको तो चाबी भर देते हो आप, किसी की बच्चे मिला तो उसकी चाबी भर देते हो। और आप में से कोई कलाकार है तो इस हड्डी को बीच में से यहां से मोड़ के दिखाए। भाई हड्डी मोड़ी जा सकती है तो मोड़ के दिखाओ। तो हड्डी को तो मोड़ा जा नहीं सकता, इसका मतलब यहां पर कोई हड्डी नहीं होती। अरे हड्डी किधर है? मध्य कर्ण में है, मिडल ईयर के अंदर है, अंदर की तरफ है। यहां तो कोई हड्डी ही नहीं है। तो ये क्या है? ये क्या है? जिसको पकड़ के मोड़ा तब इसकी स्ट्रक्चर चेंज हो गई, लचीली संरचना। जैसे छोड़ा वापस इसी आकृति में आ गया, है कि नहीं? इसको बोलते हैं उपास्थि, इसको बोलते हैं कार्टिलेज। और ये जो कार्टिलेज होते हैं ना, जैसे नाक में हड्डी का है, नाक वाली हड्डी, नाक वाली हड्डी का हाथ लगाओ। हड्डी किधर है? बिल्कुल सबका हाथ गया इधर। अरे नहीं, यहां तो नहीं किया तुमने। ये आगे वाला भाग, ये देखो, हाथ लगा के देखो नाक को, ये आगे वाला भाग क्या है? ये कार्टिलेज है। अरे ये क्या है? कार्टिलेज। ये देखो, इसको टच करो, इसको टच करो अंदर की तरफ। ये जो आपको डिवाइड कर रहा है नेजल सेप्टम, नाक में अंगुली अंदर में डालना। पता चला भी पड़ोसी के, और भाई क्या मामला है, सारा मामला उधर साफ कर लो तुम। तो ये इसको बोलते हैं नेजल सेप्टम। श्वास नली में सी आकार के छल्ले मिलते हैं, पता है? वो भी क्या होती है? वो भी उपास्थि होती है। आपकी जो रीढ़ की हड्डी होती है ना, रीढ़ की हड्डी, वो रीढ़ की हड्डी पूरा पूरा एक डंडा नहीं होती है। हड्डी केवल एक हड्डी नहीं होती है, वो क्या होती है? छोटी छोटी हड्डियों का समूह होती है। और हमारी हड्डियां कितनी मिलती है रीढ़ के अंदर? कशेरुक या जो मेरू मिलती है ना, वो मिलती है 26 हड्डी के टुकड़े मिलते हैं। और इन हड्डियों के टुकड़ों के बीच में मिलती है गद्दीदार उपास्थि, जिसके कारण ये भाग आपका आराम से मूवमेंट कर पाता है। वो उपास्थि होती है गद्दीदार। अरे आपने नहीं सुना है क्या कि यार मेरी डिस्क स्लिप हो गई है ना? किसी किसी की डिस्क स्लिप हो जाती है यहाँ की, तो फिर वो डिस्क इसको वापस दोस्तों सेट करवाते हैं, या कृत्रिम यहाँ से आर्टिफिशियल कार्टिलेज डलवाना पड़ता है उनको। तो ये जो डिस्क होती है ना, ये हड्डियों के बीच में पाई जाती है। अरे तभी तो ये भाग आप बैठते हो तब आराम से मूवमेंट हो जाता है। अगर ये केवल दोस्तों अगर एक पूरी पूरी हड्डी होती तो हड्डी मुड़ती नहीं, रीढ़ की हड्डी मजबूत होती है ऐसे। फिर अगर आपको बैठना होता तो आप कैसे बैठते? अरे सीधा का सीधा बैठना पड़ता। जाहिर सी बात है, सीधा बैठना पड़ता है, क्योंकि इस भाग को मूवमेंट नहीं मिल पाती। और अभी तुम्हारे डीजे चला दो, भाई साहब उछल चल के कमरिया लचकी रे, ये जो लचक रही है ना कमरिया, ये केवल उपास्थि के कारण लचक रही है और कुछ नहीं है। तो आ जाओ देख लेते हैं अच्छे से क्या है आपकी उपास्थि, किधर है अंतर देखते हैं। अगले पेज पे देख लेते हैं क्या हुआ। सब ठीक है ना? डरा क्यों रहे हो भाई? हाँ लिखो अस्थि, अंतर लिखो पहला। इसका दोस्तों वैज्ञानिक नाम क्या कहलाता है? अस्थि का वैज्ञानिक नाम है ओस्टियो। वैज्ञानिक नाम क्या है लाडलो? ओस्टियो। और जो उपास्थि होती है इसको क्या बोलते हैं? उपास्थि को बोलते हैं कॉन्ड्रियो। अरे मैं थाने पूछू तो ड्रियो कॉन्ड्रियो जते कहीं क्यों कॉन्ड्रियो, कॉन्ड्रियो, ठीक है। फिर हमने कहा अध्ययन की बात करें तो बताओ अस्थि का अध्ययन क्या कहलाएगा? अध्ययन क्या कहलाएगा? ओस्टियो। बोलो यार, पीछे लॉजी कौन लगाएगा? अध्ययन, अध्ययन करना क्या कहलाता है? लॉजी। अध्ययन करना हो जाएगा ओस्टियो, सीधा अध्ययन ही लिख लेते हैं। अध्ययन होगा ओस्टियोलॉजी। तो उसका अध्ययन क्या होगा उपास्थि का? उसका अध्ययन हो जाएगा कॉन्ड्रियोलॉजी। सिंपल है। कॉन्ड्रियोलॉजी। अगली बात करते हैं 3 नंबर। 3 नंबर बात करते हैं प्रोटीन की, कि हड्डियों में उपस्थित प्रोटीन का नाम क्या है? जैसे बालों में थी कौन सी प्रोटीन? कीरेटिन। क्या नाम था? कीरेटिन। ऐसी दोस्तों इसमें कौन सी प्रोटीन मिलती है? इसमें प्रोटीन मिलती है दोस्तों ओसिन प्रोटीन। अरे कौन सी मिलती है? ओसिन। कौन सा सीन? ओसिन। और इसमें मिलती है कॉन्ड्रिन। कौन सी प्रोटीन? कॉन्ड्रिन। दोनों में थोड़ा अंतर देख रहे हैं, हल्का फुल्का। कॉन्ड्रिन प्रोटीन।
इसका आवरण क्या कहलाता है? हड्डी का आवरण, आवरण कहलाता है पेरिओस्टियम। आवरण कहलाता है पेरिओस्टियम। आवरण कहलाता है पेरिओस्टियम, और इसका आवरण कहलाता है पेरिकोन्ड्रियम। पेरिकोन्ड्रियम, इसमें लिखना ये कठोर संयोजी ऊतक है। ये कठोर संयोजी ऊतक है, मतलब हड्डी कठोर होती है, पूरे शरीर को जोड़ती है, पर कठोर संयोजी ऊतक है। जबकि ये दोस्तों कैसी है? ये लचीली संरचना है। ये लचीली संयोजी ऊतक, ये लचीली संयोजी ऊतक है। अगर बात करें शरीर की बड़ी बड़ी उपास्थियों की एग्जाम्पल के तौर पे, तो देखो पहली बात तो सभी जॉइंट पर, आपके जहां पर भी जॉइंट होते हैं ना, वहां पे उपास्थि की प्रत मिलती है। सभी जॉइंट या संधि स्थल पर, सभी जॉइंट या संधि स्थल पर। फिर बात करते हैं जैसे बड़ी बड़ी उपास्थियां, बाह्य कर्ण पिन्ना, नाक का अग्र हिस्सा, नाक का अग्र हिस्सा। और एग्जाम्पल की बात करूं यहां से, तो श्वास नली में सी आकार के छल्ले, श्वास नली मतलब ट्रेकिया, श्वास नली में सी आकार के छल्ले। ये भी उपास्थि है। और हमारी रीढ़ की हड्डी में जो डिस्क मिलती है ना, डिस्क गद्दीदार, वो भी दोस्तों क्या है? वो भी उपास्थि है। बैकबोन में डिस्क, बैकबोन का मतलब रीढ़ की हड्डी, ये भी आपकी उपास्थि। हड्डी की बात कर लेते हैं। यहाँ पे हड्डियों में भी कुछ काम की बात, एक्स्ट्रा पॉइंट और लिख लेते हैं। जैसे हड्डियों में उपस्थित लवण, हड्डियों में जो लवण पाया जाता है वो कौन सा पाया जाता है? ये अलग से लिख लेना एक पॉइंट और। हड्डियों में लवण मिलता है कैल्शियम फास्फेट। कैल्शियम फास्फेट का फॉर्मूला क्या होगा? CA3PO4 2, कैल्शियम फास्फेट। कैल्शियम फास्फेट नोट कीजिए लाडलो, नोट कीजिए। तो हमने कहा अस्थि और उपास्थि। अस्थि का वैज्ञानिक नाम है ऑस्टियो, और उपास्थि को बोलते हैं कार्टिलेज को कॉन्ड्रियो। अध्ययन ऑस्टियोलॉजी, कॉन्ड्रियोलॉजी। प्रोटीन ओसिन, कॉन्ड्रिन। आवरण पेरिओस्टियम, पेरिकोन्ड्रियम। वो कठोर संयोजी ऊतक है। ये दोस्तों थोड़ी लचीली संयोजी ऊतक है, मतलब जोड़ने वाले आपके टिश्यू है। फिर हमने बात की उपस्थित लवण कैल्शियम फास्फेट है। इधर की तरफ हमने एग्जाम्पल देखे कि सभी जितने भी संधि स्थलीय जॉइंट होते हैं वहां उपास्थि की परत मिलती है। साथ में बाह्य कर्ण पिन्ना हो जाएगा, नाक का अग्र हिस्सा, नेजल सेप्टम, श्वास नली में सी आकार के छल्ले, बैकबोन में डिस्क। ऐसे दोस्तों पुल्ले वाले भाग के अंदर एक जॉइंट भी पाया जाता है, प्यूबिक संधान, जो बच्चे के जन्म के समय खुलता है, जिससे बच्चा आराम से रिलीज हो जाता है। और दोस्तों जहां पसलियां आके छाती की हड्डी से जुड़ती है, तो वहां पर भी दोस्तों उपास्थि पाई जाती है बड़ी बड़ी। तो ऐसे विभिन्न प्रकार के एग्जाम्पल हो सकते हैं। अब बात करेंगे हम मेनली हड्डियों की। इस चैप्टर में मेनली अपने को बोन की बात करनी है, हड्डियों की बात करनी है। तो चलिए यहां तक लिख लो, फिर उसके बाद चर्चा करते हैं कि हमारे शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी है। कितनी है दोस्तों आपके शरीर में हड्डियों की संख्या? 200। अगर कहीं माहौल बनाने के चक्कर में हड्डियां ना तुड़वाइए तो हड्डियों की संख्या कितनी होगी? 206 ही होगी, वरना ज्यादा हो सकती है।
लेकिन हमने कहा जब तुम पैदा हुए तो पैदा हुए तब 206 थी क्या? तो कितनी थी? 300 या 306। एक मासूम सा जीव इस दुनिया में आया और दोस्तों दुनिया के लोगों ने क्या किया? उस मासूम से जीव से उसकी हड्डियां चुरा ली। पहले तुम्हारे पास 306 थी और अब कितनी बची है? 206। मतलब तुम्हारी 100 हड्डियां, 100 हड्डियां किसने चुरा ली? अरे किधर गई तुम्हारी 100 हड्डियां? अरे दोस्तों हड्डियां आपस में जुड़ गई। जब दोस्तों पैदा हुए तो हड्डियों के टुकड़े छोटे थे और जैसे जैसे वो संपर्क में आए वो जुड़ते गए। 4 हड्डियों ने जुड़कर एक हड्डी बना ली। कितनी कम हो गई? 3। अरे कितनी कम हो गई? 3 हो गई ना भाई, 4 में से एक तो बनी गई है तो 3 कम हो गई। 5 हड्डियां जुड़कर एक हड्डी बन गई। कितनी कम हो गई? तुम जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? तुम्हें आंसर नहीं आ रहा है या देना नहीं चाह रहे हो? अबे अभी पैदा नहीं हुए हो तुम, एटीट्यूड में क्यों हो? है ना? अभी पैदा हुए हो तो बात अलग है कि भाई साल भर तक नहीं बोलेंगे भी एटीट्यूड में, है ना? पर तुम बोल सकते हो। कोशिश करो, देखे बताओ। 5 हड्डियां जुड़ी तो एक हड्डी बनी तो कितनी कम हुई? हाँ तो 4 बोलो ना। बोल क्यों नहीं रहे हो तुम? अचार डालोगे अचार का? बोला करो भाई, मेरे को चुपचाप क्लास है ना शमशान जैसी लगती है। चलिए तो आगे बात करते हैं। लिखिए दोस्तों, शरीर में हड्डियों की संख्या। लिखो शरीर में, वो पिछला तो लिख लिया ना, वो नहीं लिखा, थोड़ा सा रह गया। अरे फास्ट ले, कितना धीरे धीरे काम करेगा ना लुगाई कुटेगी कल को। एक नहीं है। क्या हुआ? मैं गायब हो गया इधर से? अरे ये क्या हुआ? दिस वीडियो हैज बीन रिमूव्ड बाय अपलोडर। कौन आया था इधर? ये क्या हुआ चलते चलते? अरे भाई साहब, इनसे लाइव नहीं चलेगा, इसको तो रिकॉर्ड ही करना पड़ेगा। कोई छेड़ के थोड़ी गया था इधर से। ये तो चल ही रहा। तो इसको तो हटा ही दिया गया पूरा ही। तो रिफ्रेश करना, देखो ऊपर। कोड करना ही बेटर तरीका है, टेंशन तो नहीं रहती बीच। वाईफाई दूं? रवि जी को बुलाओ, कॉल करूं क्या उनको? मैं कॉल कर लूं। चलिए ये नोट कर लिया क्या? ओके, आगे बात करते हैं। लिखो दोस्तों, शरीर में हड्डियों की संख्या। शरीर में हड्डियों की टेक्निकल इश्यू आ गया, देखो। शरीर में हड्डियों की संख्या बात करते हैं दोस्तों। एक्स्ट्रा पंचायती कर ली मैंने, कहा इतना ही लिखना है। शरीर में हड्डियों की संख्या, नंबर ऑफ बोन लिखते हैं। नंबर ऑफ बोन की बात करें सबसे पहले नवजात में। कौन सी जात में? अभी अभी जो पैदा हुआ है, जिसकी कोई जात नहीं है, नवजात में। नवजात में होती है 300 या 306। 300 या 306। ये तो रिमूव हो गया ना आप ही। वो क्लास गई थोड़ी है, नहीं गई ना? चलिए बात करते हैं दोस्तों, नंबर ऑफ बोन नवजात में 300 या 306। तो 300 या 306 होती है दोस्तों नवजात के अंदर। अच्छा, मेनली अगर दोनों ऑप्शन वैसे देखने को नहीं मिलते, पर 306 ज्यादा राइट होगा। ये क्वेश्चन पूछा गया। फिर बात करते हैं उसके बाद में वयस्क में। वैसे बच्चों की भी बात कर सकते हैं। बच्चों में कितनी होती है? बच्चों में 270 लगभग, 270 लगभग। और वयस्क में, वयस्क में दोस्तों हड्डियों की संख्या कितनी होती है? आप सभी क्या हो? आप सभी वयस्क हो, और वयस्क में हड्डियों की संख्या होती है दोस्तों 206। 206। तो हम बात करते हैं दोस्तों शरीर में हड्डियों की संख्या। शरीर में हड्डियों की संख्या होती है
नवजात उसके अंदर 300 या 306, या फिर बात कर सकते हैं बच्चों में 270। लगभग इसलिए का है क्योंकि बच्चा कोई फिक्स नहीं है। बच्चा किसको बोलोगे बताओ? अरे बच्चा किसको बोलोगे कि ये बच्चा है? अरे भाई 4 साल का भी बच्चा ही होता है, 10 साल का भी बच्चा ही होता है। अरे है कि नहीं है? 12 साल का भी बच्चा ही है। साइकोलॉजी के अनुसार 6 से 12 साल बाल्यावस्था काल होती है ना, ये बच्चा ही है। अरे एक नहीं बच्चा दोस्तों, बच्चा तब तक है जब तक बच्चों वाली बातें करे। अरे बच्चा तो बच्चा बनाने वाली बातें कर रहा है, तो फिर बच्चा थोड़ी रहा है ना, तो बड़ा हो गया। अब आप कितने बड़े हो जाओ, घर वालों के लिए क्या रहोगे? अरे क्या रहोगे? बच्चे ही रहोगे, सिंपल सी बात है। तो फिर बच्चे की कोई डेफिनेशन नहीं है, इसलिए लगभग लिखा दिया। चलिए अब सुनिएगा दोस्तों, आगे लिखो इंपॉर्टेंट पॉइंट। हम कुछ जो हड्डियां हैं उनको दोस्तों पहले इंपॉर्टेंट रूप से सीधा पढ़ेंगे, फिर उसके बाद में डिवाइडेशन करेंगे। पहले याद करने वाले पॉइंट सीधे पढ़ेंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट में देखते हैं दोस्तों कौन कौन सी हड्डियां होती है जिनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन बनता है, शरीर की सबसे छोटी हड्डी। शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन होती है? शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है स्टेपीज। तो 1 नंबर पॉइंट लिखोगे, शरीर की सबसे छोटी हड्डी ये होती है दोस्तों, कान में पाई जाती है, नाम है स्टेपीज। और कहां मिलती है? कान में। ठीक है, दूसरी हड्डी की बात करें, शरीर की सबसे बड़ी हड्डी बताओ, शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? बिल्कुल, शरीर की सबसे बड़ी, वह जो भारी हड्डी या लंबी हड्डी भी कह सकते हैं, वो दोस्तों कौन है? वो है फीमर। और फीमर कहां मिलती है? ये मिलती है दोस्तों जांग में, तो इसलिए इसको बोलते हैं जांग अस्थि। फीमर पैर में मिलती है, जांग वाले भाग। ये वाली जो हड्डी होती है ना, ये वाली हड्डी, ये हड्डी शरीर की सबसे बड़ी हड्डी होती है, सबसे लंबी भी है और सबसे भारी भी है। शरीर की सबसे भारी है, भार सहन करने वाली नहीं है, सबसे भारी है, बस इतना ध्यान रखना। आगे बात करते हैं 3 नंबर। 3 नंबर जो हड्डी होगी उसकी बात करते हैं, तो 3 नंबर हड्डी होगी शरीर की सबसे मजबूत हड्डी। शरीर की सबसे मजबूत हड्डी, शरीर की सबसे मजबूत हड्डी की बात करें तो सबसे मजबूत होती है दोस्तों जबड़े की हड्डी। अरे कौन सी होती है? जबड़े की। ये जबड़े वाली जो हड्डी होती है ना, सबसे मजबूत होती है। अरे कभी लड़ाई होती है दोस्तों, डायलॉग देते हैं उनकी, एक मुक्के में तेरा जबड़ा तोड़ दूंगा। भाई जबड़ा तोड़ दूंगा मतलब तेरे शरीर की सबसे मजबूत हड्डी तोड़ दूंगा। और अगर कोई शरीर की सबसे मजबूत हड्डी तोड़ सकता है तो ऐसे आदमी से लड़ाई नहीं करनी। अरे भाई साहब, जबड़ा जो तोड़ सकता है वो कुछ भी तोड़ सकता है ना, उसका भरोसा नहीं है, क्योंकि ये शरीर की सबसे मजबूत हड्डी है। इसका नाम है मैंडिबल। क्या नाम है? मैंडिबल। एकमात्र आपकी खोपड़ी की गतिशील हड्डी है ये देखो, इस गर्दन से ऊपर की कोई हड्डी हिला सकते हो क्या आप? हिला के दिखाओ, कोई कान हिला सकता है? भैंस हिला सकती है। अरे नहीं है। तो हमने कहा दोस्तों ये शरीर की सबसे मजबूत हड्डी है जिसको बोलते हैं मैंडिबल, और यही गतिशील है एकमात्र। तो लिखोगे अगली मजबूत हड्डी है दोस्तों मैंडिबल, जबड़े की हड्डी। मैंडिबल, जबड़े की अस्थि। तीन अस्थियां लिख लिए। शरीर की सबसे छोटी कौन सी लिखी? बोलो। स्टेपीज। अरे कौन सी? क्लास में कुछ स्टूडेंट तो ऐसे हैं जिनके चेहरे पे कोई भाव नहीं है। आपको कुछ अच्छी बातें बताता हूँ ना, आप पता नहीं कौन सी दुनिया से आए हो। मैं तो क्या इसी दुनिया में रमता हूँ, इसी दुनिया में रंगता हूँ, इसी दुनिया में जीता हूँ। आप में पता नहीं कौन से अलग ही प्रकार के किसी किसी में गुण है, पता नहीं कैसे तुम, आपको पता है भाव आना चेहरे पे इंसान का गुण है। पता है चेहरे के एक्सप्रेशन से पता चल जाता है कि इसको चीज समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, हाँ है कि ना है। अरे पता चलता है कि नहीं पता चलता? ठीक है, तो वो भाव आपके चेहरे पे होने चाहिए। अगर वो चेहरे पे नहीं है ना तो आप क्या हो? आप सुस्त हो, आप शून्य हो। शून्य होने का मतलब है मैं आपसे पूछूं समझ में आ रहा है तुम्हारी शक्ल, मैं पूछ रहा हूं समझ में नहीं आ रहा, ये क्या है भाई?
अरे भाई नहीं समझ में आ रहा है तो चेहरे पे दिखाओ भाई, समझ में नहीं आ रहा ऐसे दिखाओ, समझ में आ रहा है मतलब। अरे एक चेहरे का एक्सप्रेशन से पता चल जाता है। तुम्हारी आवाज भी नहीं आ रही, एक्सप्रेशन भी नहीं आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा है भाई, जिंदा तो हो ना, कि बीच बीच में हिला हिला के चेक करूं तुम्हें कि भाई मर तो नहीं गया है। अबे दिखना चाहिए, थोड़ा बहुत ऐसा लगना चाहिए कि भाई तुम बैठे हो क्लास के अंदर, आवाज भी नहीं आती तुम्हारी। और आवाज ना आना ये तो गलत बात है। अब तुम्हारी आवाज अभी नहीं आ रही है तो फिर तो गड़बड़ है। और पुरुषों की आवाज नहीं आ रही है सबसे बड़ी बात। अरे तुम्हारी आवाज में तो दम होना चाहिए, बुलंद आवाज होनी चाहिए। तुम्हारी आवाज में दम नहीं है, इसका मतलब तुम्हें टेस्टोस्टेरोन का लेवल गिर चुका है। और टेस्टोस्टेरोन का जो गुण होता है ना, वो पुरुष को दिया जाता है। द्वितीय लिंग लक्षण है पुरुष का, कि पुरुष की आवाज में दम होना, आवाज में भारीपन होना, लाउड आवाज होना। और अगर ऐसा हुआ है, अगर टेस्टोस्टेरोन का लेवल गिर गया तो या तो मैं डॉक्टर बताऊं, अरे एक नहीं है, और वरना फिर आवाज आनी चाहिए, पीछे तक आवाज आनी चाहिए। पीछे वालों को बिल्कुल ही नहीं, पता ही नहीं चल रहा वो क्लास में बैठे हैं क्या। अब आवाज आनी चाहिए। बताओ शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? स्टेपिच। कहां पाई जाती है? कान में। दूसरी शरीर की सबसे बड़ी हड्डी फीमर, कहां मिलती है? और तीसरी हड्डी शरीर की सबसे मजबूत हड्डी, और कौन सी होती है? मैंडिबल, जिसे बोलते हैं क्या? जबड़े की हड्डी। शरीर की सबसे सुंदर हड्डी, सुंदर हड्डी कौन सी होती है? बिल्कुल, है ना, ये वाली हड्डी, ये जो हड्डी दिखाई दे रही है ना, इसे बोलते हैं शरीर की सबसे सुंदर हड्डी। ये सुंदर तब तक लगती है जब तक दोस्तों आप शरीर के अंदर फिट हो, ठीक हो दिखने के अंदर, खाते पीते करके लग रहे हो। अरे एक नहीं, तो ये जो हड्डी होती है ना, ये ढकी हुई रहती है। लेकिन जो व्यक्ति बहुत ही कमजोर होता है, कुपोषित होता है, उसमें ये हड्डी जांग जांग के बाहर निकल रही होती है। अरे देखा होगा ना इसको, यहाँ खड्डा पड़ जाता है, तो वो खड्डा पड़ जाता है तो ये कमजोरी का निशान होता है। तो इसीलिए इसको बोलते हैं दोस्तों ब्यूटी बोन। क्या बोलते हैं? ब्यूटी बोन। ना केवल इतना, आप जो कॉलर पहनते हो वो इसके ऊपर आती है, इसलिए इसको बोलते हैं कॉलर बोन। जनेऊ इसके ऊपर से जाता है, इसलिए इसको बोलते हैं जेत्रुक बोन। और गांव की भाषा में इसे बोलते हैं हांसली। अरे क्या बोलते हैं? हांसली बोलते हैं ना, हांसली। ये होती है पांसली और ये हांसली। तो लिखो दोस्तों 4 नंबर, 4 नंबर लिखो लाडलो। शरीर की सबसे सुंदर हड्डी, ब्यूटी बोन। ब्यूटी बोन, हाँ लिखते जाओ। इसे बोलते हैं दोस्तों, इसका नाम है, इसे बोलते हैं क्या? क्लेविकल। इसका वैज्ञानिक नाम है क्लेविकल। क्लेविकल। अन्य नाम की अगर हम बात करें तो अन्य नाम आप जरूर लिख सकते हो साथ में। इसे बोलते हैं कॉलर बोन। ये नाम स्पेशल चलता है, आपको ये ध्यान रखना है, कॉलर बोन। बाकी हांसली पांचली नहीं रखना है, कॉलर बोन। ब्यूटी बोन, कॉलर बोन, ये ऐसे बोलते हैं क्लेविकल। और मिलती कहां है? ये किसका भाग होती है? ये कंधे का होती है, शोल्डर की। शोल्डर में 2 हड्डियां होती है, एक कंधे में और एक कंधे में 2 होती है। तो हम कहेंगे एक तो ये आगे वाली, ये वाली, और दूसरी कौन सी? ये वाली। ये पीछे मिलती है ना प्लेट के रूप में, ये दूसरी होती है। चलिए आगे बात करते हैं 5 नंबर इंपॉर्टेंट हड्डी की। शरीर का सर्वाधिक भार सहन करने वाली हड्डी, शरीर का सर्वाधिक वजन सहन करने वाली हड्डी कौन सी होती है? बिल्कुल, पैर में मिलती है, यहां पर, है ना, टीबिया। क्या नाम है? टीबिया। तो दोस्तों बात करते हैं शरीर का सर्वाधिक भार सहन करने वाली। शरीर का सर्वाधिक भार सहन करने वाली हड्डी नाम है टीबिया। टीबिया। और दोस्तों कहां पाई जाती है? अच्छा, कुत्ता क्या पकड़ता है आपके पीछे से? इसको बोलते हैं पिंडली बोन। पिंडली। अरे आज तक किसी ने कुत्ते को काटा है क्या? मत ही काटना। किसी किसी को कुत्ते ने काटा है क्या? चलिए अगली बात करते हैं 6 नंबर। करो भाई, चालू करो, बहुत गर्मी हुई है।
इधर से ये तपने लग जाता है और हमारे तो। आगे बात करते हैं दोस्तों, अगली 6 नंबर। दोस्तों आपकी जो प्रथम कशेरुक होती है, यस बॉन्ड जिसे कहा जाता है, यस बॉन्ड, यस बॉन्ड। एक तो होती है यस बॉन्ड, एक होती है नो बॉन्ड। देखो आपकी गर्दन की दो प्रकार की गति होती है, एक होती है यस की, एक होती है नो की। अरे नहीं, जैसे मैंने आपसे कहा कि दोस्तों पानी पियोगे, तब आपने कहा, अरे क्या कहा, यस सर। फिर मैंने कहा जूस पियोगे, आपने कहा, अरे हर बार यस सर नहीं, नो सर, इस बार नो सर आएगा, ठीक है ना, है ना। तो हमने कहा, आपने कहा नो सर। तो देखो दो गति, एक गति ये और एक गति ये, और इन गतियों को दोस्तों कौन करवाती है, आपकी रीढ़ की हड्डी की जो शुरुआत की हड्डियां होती है ना, प्रथम कशेरुक, रीढ़ की हड्डी को बोलते हैं कशेरुक, वर्टिब्रा। कौन सी ब्रा, वर्टिब्रा, जिसे बोलते हैं कशेरुक या जिसको बोलते हैं मेरू। तो दोस्तों ये जो यस बोन होती है, ये तो होती है आपकी एटलस, जिस पर खोपड़ी टिकी होती है, एटलस। अरे एटलस की मानचित्रावली आती है ना, जिसमें पूरी दुनिया टिकी होती है, पूरी दुनिया की मानचित्रावली आती है। और आपकी दुनिया कौन है, हो सकता है आपकी दुनिया अलग अलग हो कहीं ना कहीं, पर मेरी दुनिया तो मेरी ये गोल गोल खोपड़ी है, अरे ने, और इसको होल्ड करके रखती है कौन, एटलस। इसको बोलते हैं एटलस कशेरुक, ये प्रथम कशेरुक है। और दूसरी नो बोन होती है एक्सिस, जिसकी अक्ष के ऊपर खोपड़ी घूमती है दाएं और बाएं, इसलिए इसको बोलते हैं नो बोन। एटलस फर्स्ट कशेरुक, और इसको बोलते हैं सेकंड कशेरुक। रीढ़ की हड्डी के टुकड़े हैं, काम की हड्डियां इसलिए लिखाइए, उपनाम चलते हैं इनके। चलो बस इतनी ध्यान रखनी है, ये कुछ इंपॉर्टेंट हड्डियां हैं। नोट करो। चलिए 1 मिनट का समय है, जल्दी से जो पढ़ा दिया गया है उसको रिवाइज करो। अभी जहां से लिखना स्टार्ट किया है, 1 मिनट के अंदर पूरा रिवाइज कर लो। किसी बैठने भी नहीं देगा, लिखो जल्दी से, रिवाइज कर लो, फिर मैं आपसे क्वेश्चन पूछने वाला हूं। हड्डियों में पाए जाने वाला लवण कौन सा होता है, बोलो। कैल्शियम है, फॉस्फेट, ठीक है। काइटिन, काइटिन क्या होता है, जटिल कार्बोहाइड्रेट। कहां मिलता है, कीटों के ऊपरी कवच में, कवच की सेल होल में, आगे फिर आ जाएगा ये। शरीर की सबसे सुंदर हड्डी, ब्यूटी बोन। ये तो हो गया है, हिंदी इंग्लिश कर दिया बस। नाम बताओ उसका, नाम है क्लेविकल। अरे क्या नाम है, क्लेविकल। इसको बोलते हैं कोलर बोन, आपकी कॉलर यहीं पे आती है, जैतरुक बोन भी बोल देते हैं। और सर्वाधिक बार सहन करने वाली टिबिया। और सबसे भारी या लंबी कौन सी होती है, फीमर। और शरीर की सबसे छोटी स्टेपिच कहाँ, कान में। और मजबूत होती है मैंडिबल। कितना भी बल लगा लो लेकिन टूटती नहीं है, तो बल लगाने से भी नहीं टूटती, उसका नाम है मैंडिबल, जिसे बोलते हैं जबड़े की हड्डी। अब दोस्तों हम आगे बात करेंगे अंत्य कंकाल तंत्र में दोस्तों जो 6 हड्डियां होती है वो हमारे शरीर में कैसे डिवाइडेड की गई है, कैसे उनको विभाजित किया गया है। तो लिखेंगे दोस्तों आगे, ये तो इंपॉर्टेंट पॉइंट कुछ हमने पहले ही लिख लिए हैं, ताकि बीच में आएंगे तो नहीं लिखना पड़ेगा, सीधी सूचना याद कर लेंगे। एडिंग डालना अंत्य कंकाल, और अंत्य कंकाल में हड्डियां कितनी है, 206। और इन अंत्य कंकाल की 206 हड्डियों को कितने भागों में विभाजित करेंगे, 2 भागों में। अरे कितने भागों में, 2 भाग। कब करेंगे, कल ही करेंगे अब तो। अरे कब करेंगे, कल करेंगे। तो इतनी सी एडिंग डाल लो, आज इतना ही बहुत है, क्योंकि आपकी यहाँ पे क्लास छोड़ने के बाद मुझे चुंगी पे जाना पड़ता है, तो टाइम पीरियड थोड़ा लगता है।
तो 2 मिनट पहले इधर से छोड़ेंगे, 2 मिनट बाद उधर पहुंचेंगे, तो मामला क्या रहता है, एडजस्ट रहता है। ये रेगुलर काम थोड़ी हो गया है। अरे सुना देंगे, जरूरत होगी तो बीच बीच में ऐसे के मत सुनो तो।